आप लोग मुझे एक तो ये बताएं कि परमा लिंक्स क्या होते हैं। आप उमर बता दें परमा लिंक्स क्या होते हैं, और अफान आप बता दें कि परमा लिंक्स को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, परमा लिंक्स उमर का जवाब है। परमा लिंक वो होते हैं जो वेबसाइट डोमेन के बाद स्पेसिफिक पेज या पोस्ट को के एड्रेस को ज़ाहिर करते हैं। सही हो गया। परमा लिंक्स बेसिकली वही लिंक होते हैं। सेटिंग से तो हम इनको अपडेट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। जैसे एक पोस्ट का परमालिंक हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अगर एक परमालिंक करप्ट हो जाए, अगर वो किसी एक वेबसाइट, कोई बंदा आपके पास आता है, आपके पास एक वेबसाइट पे शो कराता है कि मेरे पास ये मेरी एक स्पेसिफिक पोस्ट है, ये काम नहीं कर रही, तो इसको आप फिक्स करके दें, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका परमालिंक करप्ट हुआ है, और इस करप्ट लिंक को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। ये हमारे पास पोस्ट है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक, अभी मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लॉग का पेज है और उस पर ये एक पोस्ट है मेरे पास। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है और वो मुझे कहता है कि ये मेरी जो पोस्ट है ये मुझे 404 का एरर दे रही है, या इस पर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं किस तरह से आप मुझे फ़िक्स करके दें। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये परमालिंक का एरर है, और अगर आपके पास आपको कंफर्म हो जाता है, आपको पता है कि ये परमालिंक्स की वजह से हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से फिक्स करेंगे। परमालिंक्स बेसिकली ये जो आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी है, इसके आगे जो आपको ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम स्लग कहते हैं। ठीक है, ये आपके कंटेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपका जो आपकी पोस्ट है, जो आपका पेज है, ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये आपकी डोमेन है, उसमें डोमेन और उसके बाद ये आपका स्लग लाजमी तौर पे होता है। सम टाइम प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके पास ये डॉट कॉम के बाद ये फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, यहाँ पर 2 स्लैशेस आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इधर लगा दूँ अभी और उसके बाद इसको एंटर प्रेस करूँ, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये पोस्ट अपेयर सम टाइम पे नहीं होती है और मेरे पास ये एरर देता है कि 404। ठीक है, तो अभी मेरे पास देखें ये 1 स्लैश ही लगा हुआ है। अगर कोई बग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है परमालिंक्स में, तो यहाँ पर डबल स्लैश आ रही होती है। तो उसको हम किस तरह से फिक्स करते हैं। और दूसरा, अगर ये एक कॉमन जो आपका यूआरएल है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इस पर भी आपको ये एरर दे, तो आप इसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला अभी हम डिस्कस करेंगे परमालिंक्स को। ठीक है, और उसके बाद हम एसईओ की कुछ चीज़ों पे मूव करेंगे। और वेबसाइट का बेसिकली जो एक फुल वेबसाइट है ना, वो आपको मैं काफ़ी सारी क्लासेस में एक एक चीज़ बाई पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपको हेडर्स का पता है, आपको फुटर्स कैसे बनाते हैं, साइड बार्स कैसे क्रिएट होती हैं, सब कुछ का पता है। ठीक है, होम पेज कैसे डिज़ाइन होता है, होम पेज के बाद आपको ये, अगर ये शॉप है, ट्रेंडिंग है, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एक पेज क्रिएट करना है। एक अगर शॉप का पेज है या ट्रेंडिंग का पेज है, तो उसको आपने अपने मेन्यू में कॉल करा देना है। ठीक है, तो इट मीन्स के आपको होम पेज अलग से डिज़ाइन करना है, ट्रेंडिंग का पेज अलग से डिज़ाइन करना है, अबाउट अस का पेज अलग से डिज़ाइन करना है। प्रैक्टिस सेम है। ठीक है, डिज़ाइन डिज़ाइन डिज़ाइन। आगे आपको डिज़ाइन करने के बाद जस्ट आपने मेन्यू देना है, मेन्यू देने के बाद आपने उनको मेन्यूज़ में कनेक्ट करना है, और प्रॉपर जब आपका कनेक्शन होगा तो वो एक वेबसाइट की लुक जो है आपको अवेलेबल होगी, एक वेबसाइट का डिज़ाइन जो है आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। जो बाकी टेक्निकल सेटिंग्स हैं, जो वू कॉमर्स की हैं, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स की हैं, या दूसरी वेबसाइट्स की हैं, जो प्लगइन्स हैं, वो आपको जितने प्लगइन्स जो फेमस प्लगइन्स हैं वो हम कर चुके हैं। अभी हम मज़ीद कुछ और प्लगइन्स मैं करवाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं कुछ रिपीट चीज़ों को ना बार बार जो है ना आपका उधर टाइम ना लेके जाऊँ, कुछ नया आपको जो है ना आपके उसमें शेयर कर दूँ। क्योंकि अगर पेज डिज़ाइनिंग है, आप अगर शॉप का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रेंडिंग वाला भी कर लेंगे। अगर आपको ट्रेंडिंग पेज आ गया है, तो आप अबाउट अस के लिए भी आप अपना एलिमेंटर में या डब्ल्यूपी बेकरी में किसी में आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको जब टाइम देंगे डिज़ाइन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस का पेज भी आप डेफिनेटली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं 1 बाई 1 दोबारा से करूँ, तो फिर वही होगा कि आपकी जो आपका टाइम है ना, वो रिपीट चीज़ों में होगा। हम ये करेंगे एंड वाली क्लासेस में कुछ, लेकिन ये है कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ें ऐड कर दूँ। रिपीट करने से बेहतर है कुछ नई चीज़ें आपके नॉलेज में आ जाएँ। तो अगर आपके पास ये परमालिंक्स करप्ट हो जाते हैं, परमालिंक्स को अपडेट करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप एक तो अपना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं, और सेटिंग में आके आप इधर ये जो आपके पास सेटिंग्स हैं सारी, इसमें आपके पास अवेलेबल है परमालिंक्स। ठीक है, इसमें जब आप परमालिंक्स को अपडेट करते हैं, ये आपके पास इस टाइम पे कस्टम स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे पास इंडेक्स डॉट पी एच पी शो कर रहा है। ठीक है,
ये मेरे पास कस्टम स्ट्रक्चर है, और ये एसईओ के लिए बेटर नहीं होता कि आप इसको एसईओ की प्रैक्टिस में आप इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं, या तो आप इस कस्टम स्ट्रक्चर को खुद से बनाएं, ठीक है, इसको एडिट करना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, या तो आप इस स्ट्रक्चर को एडिट कर दें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का जो एसईओ फ्रेंडली हो उसको आप यूज़ करें, या फिर इसको एज इट इज़ आप यूज़ ना करें, ठीक है। आपके पास ये ऊपर सारे ऑप्शन हैं। अब जब मैं इस पर, जैसे ये पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पोस्ट नेम वाला एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है, ठीक है, और यही यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। अगर मैं अभी मेरे पास ये है, ठीक है, अगर ये करप्ट हो जाता है तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे अभी इस यूआरएल पे लेट्स सपोज मैं ये जो मेरा पोस्ट है ये एक्सेस नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपना इसको पोस्ट पे सिलेक्ट करके इसको अपडेट करूँगा ना, तो ये मेरा यूआरएल तो अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये एक्सेस नहीं होता, इस पेज पे अगेन 404 एरर आता है मुझे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर भी मैं अपनी रिपीट प्रैक्टिस करूँगा, फिर भी मेरे पास अगर ये सेम एरर रहता है, ये अगर रिमूव नहीं होता, तो उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो मैं इसको पोस्ट कर दूं, ठीक है, पोस्ट जब मैं करूंगा तो पीछे बैकएंड पे क्या हमारा एक्शन क्या होगा, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम इसको पोस्ट करेंगे, हमारी इस टाइम डोमेन जो है वो है admin.slicesense.com, ठीक है, इस पे हमारे पास ये हमारा फाइल मैनेजर है और ये हमारे पास डोमेन्स हैं, ठीक है। डोमेन्स में आएंगे और डोमेन्स में आने के बाद आपके पास ना ये हमारे डोमेन का रूट है, ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट रूट है, इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद आपको ना इधर ये सारी फाइल्स हैं, ठीक है, ये वर्डप्रेस की कोर की फाइल्स हैं, ये सारी जो आप वर्डप्रेस डाउनलोड करके लाए थे ये वो फाइल्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ फाइल्स भी आपने एडिट नहीं करनी, कोई आपने चेंजेस नहीं करनी, अगर तो आपको एक्सपीरियंस है आप इसको कर दें, ठीक है। तो अभी आप देखें मेरे पास कुछ डॉट फाइल्स हैं, ठीक है, ये .htxs फाइल है और .htxs.bk, ठीक है, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैकअप फाइल, ये मैंने वैसे बैकअप के तौर पे रखी हुई है और ये बैकअप 2 है, ठीक है, ये दोनों फाइल्स काम नहीं कर रही, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इन दोनों फाइल्स को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारी साइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमारी साइट जो है डाउन हो सकती है, हमारी जो डिफरेंट लिंक्स हैं वो काम छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों .htxs आपको इधर मिल रही है, ठीक है, ये क्यों अवेलेबल है इधर, जो हमारा इस टाइम पे हम होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो वेब सर्वर है वो अपाचे है, ये मैं आपको शुरू में पढ़ा चुका हूँ, पहली या दूसरी क्लास में गालबन, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको आपकी जो सर्वर की डिटेल्स हैं, ये सर्वर इन्फॉर्मेशन है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास इधर ओके, इधर डिस्प्ले नहीं कर रहा, एनीवे ये हाँ, ये आपका अपाची का वर्जन है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं अपाची जो वेब सर्वर है हमारा इस होस्टिंग पर, ठीक है। और अपाची किस तरह से काम करता है ये देखें, द HTTP सर्वर इज़ अ फ्री ओपन सोर्स, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर। तो इसको जब आप यूज़ कर रहे होंगे ना, जिस होस्टिंग पे हम अपाची यूज़ कर रहे हैं उस होस्टिंग पे आपको .htxs जो है ये फ़ाइल मिलेगी, ठीक है। और ये फ़ाइल जब आपको मिलेगी तो इसको आपको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो आपका क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट के डिफरेंट लिंक्स हैं वो काम करना छोड़ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको अपडेट करना है तो आप इधर आके टाइप कर सकते हैं वर्डप्रेस और .htxs आप टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट ब्लॉग्स हैं और ये जो आपका ऑफिशियल इस पर developer.wordpress.org वाला है, इस पर अगर हम चलें तो इसमें आप देखें हमारी जो बेसिक WP है ना, बेसिक वर्डप्रेस की जो हमारी .htxs के रूल्स होंगे, रेट 1 मिनट, जब हम इस पे आएंगे ना, जो हमारा ऑफिशियल इस पे वर्डप्रेस का जो डेवलपर्स के लिए ये स्पेशल डोमेन्स है, डोमेन बनी हुई है, ये सब डोमेन डेवलपर्स के लिए, ठीक है। wordpress.org से हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया और ये हमारी डेवलपर की, ये आपको सपोर्ट के लिए डिफरेंट, आप देखें इधर चैप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपको वर्डप्रेस की हर चीज़ इधर अवेलेबल होगी, ठीक है, प्लगइन्स, थीम, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें आपके लिए, ये एक वर्डप्रेस की ऑफिशियल सपोर्ट है ये। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, जो HTXS फाइल है इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये अपाची हैंडल्स, ठीक है। मैं आपको अभी क्या कह रहा था कि ये आपको आपका जो वेब सर्वर है अपाची, इस टाइम पे हम अपाची यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रॉब्लम उसके होस्टिंग में या किसी में आती है तो पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका जो वेब सर्वर है वो कौन सा है। अगर तो वेब सर्वर अपाची है तो डेफिनेटली आपको .htxs फाइल की ज़रूरत पड़नी है, इस फाइल की, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको ये इसको एडिट करना, इसकी मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये शो करा देता हूँ। इसमें देखें आपके पास ये डिफरेंट इसमें जो रूल्स हैं वो अपडेट हुए हुए हैं।
ठीक है। और अगर इसमें हमारे पास कुछ करप्ट हो जाता है, ठीक है, या हमारे पास हमारा कोई ऐसा लिंक है जो काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसको हम अगर इधर अपडेट करना चाहें तो हम इसी फाइल से अपडेट करेंगे। वो सिर्फ उस केस में अगर हमारा वेब सर्वर अपाचे है, अगर एनजिनिक्स है, ठीक है, अगर हमारे पास एनजिनिक्स है, ये आपको पता होगा, ये देखें, ये भी मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया था कि एनजिनिक्स अपाचे, ठीक है, अगर ये है इसमें .htxs की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसमें अगर हम अपाचे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली ज़रूरत होगी, इसमें नहीं होगी। तो इसमें कैसे काम करेंगे, जो इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, जो इसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम उसको अपडेट करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये, क्योंकि ये फिर उसमें आ जाता है जो आपकी वेब होस्टिंग वगैरह होती हैं और जो सर्वर मैनेजमेंट है उसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतनी बेसिक्स का पता हो, क्योंकि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको फिक्स करना आने चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको जो है मैंने इंक्लूड किया है कि आपको सिर्फ वेबसाइट और वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पता ना हो, आपको एटलीस्ट कोई इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिक्स करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें है, इसमें .htxs की ज़रूरत नहीं होगी। अगर तो आपका क्लाइंट आता है आपके पास और आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड होती है .htxs, ठीक है, तो एनजिनिक्स होगा ये फ़ाइल नहीं होगी, अपाचे होगा तो ये फ़ाइल होगी। और अगर ये है, अगर इसको हम डिलीट कर दें, ठीक है, और आपको याद भी नहीं है कि आपको किस तरह से इसको क्रिएट करना है, अगर आप इसको डिलीट कर देंगे ना तो आपको आना है developer.wordpress.org पर, ठीक है, और उस पर आपने क्या करना है, .htxs के लिए ये टाइप करना है, और उसके बाद आपको ये जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ये आपने इसको कॉपी करके और अपने सी पैनल में जाके आपकी जो मेन रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, ये हमारी साइट की रूट डायरेक्टरी है, इसमें जाके आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, न्यू फाइल, और उसको नेम देंगे .htxs के नाम से, ठीक है, उसको रीनेम करके, और जो आपके रूल्स हैं जो आपने यहाँ से कॉपी किए हैं ये रूल्स आप वहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। जो आपकी index.php को कॉल करवा के index.php में जो भी आपका कंटेंट होगा, जहाँ जहाँ भी आपकी रिडायरेक्शन होगी वो सारी काम कर रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें आपके जो वर्डप्रेस 3.5 एंड अप, ठीक है, ये उसके हवाले से कुछ हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे मैं अभी करा देता हूँ क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो पोस्ट नेम है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इस फाइल को एडिट कर देगा। ये जो हमारी फाइल है .htxs की, ये वाली, ये ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी, आपको एडिट करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब अभी हमारे पास जितने रूल्स लगे हुए हैं, अगर तो हम इसको कर देते हैं ना अपडेट वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके, इस पर पोस्ट नेम पे कर देंगे ना, तो अभी हमारे पास ये क्या होगा, ये हो जाएगी फाइल अपडेट। इसको मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, परमालिंक स्ट्रक्चर अपडेटेड, ठीक है। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अपडेट हो चुका है। वर्डप्रेस के केस में आपको ये जो .htxs की फ़ाइल है ना, ये खुद से एडिट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। आपकी ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली एडिट हो जाती है और जो चेंजेस आप करते हैं वो हो जाती है। अगर इसमें कुछ करप्ट इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको मैं अगेन ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर इसमें कुछ करप्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ना रीनेम करके इसको आप .bk लिख लें, बैकअप के तौर पे लिख लें, ताकि आपको पता हो जब डिफरेंट बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी जो रूल्स होते हैं वो अपडेट हुए होते हैं, डिफरेंट किस्म के लिंक्स होते हैं, तो वो आपने रिमूव नहीं करना। इसको आप इसकी कोई भी एक्सटेंशन .old लिख दें या bk लिख दें बैकअप के तौर पर, जैसे मैंने अभी बनाए हुए हैं, ये बैकअप मेरे पास पड़े हुए हैं ये, तो आप इनको इस तरह से बैकअप के तौर पर आप इसको क्रिएट कर लें, ठीक है। अभी हमारे पास बैकअप में क्या है, ये फाइल है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं रीनेम, और रीनेम करके इसको कर देते हैं bk2, ठीक है। ये हमारा बैकअप हो गया। और ये फाइल क्या होगा, अभी हमारे पास क्या है इस टाइम पे, यू मस्ट डिलीट और रीनेम द एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। अभी हमारे पास ये ऐसी कोई फाइल है अवेलेबल, नीचे देखें, ये देखिए हमारे पास, ठीक है, .htxs bk2, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइम पे रीनेम इसलिए नहीं हो रही, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं bk3, ठीक है। ये हमारी इस टाइम पे फाइल हो गई रिमूव, ठीक है। और हम करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन, इसको देखें, अभी हमारे पास क्या आया, एरर आ गया 403 फॉरबिडन, ठीक है। तो आपको जो आपके परमालिंक्स थे उसको जैसे आपने .htxs फाइल को रिमूव किया तो आपकी अपाचे के केस में ये एरर आ गया आपको, ठीक है। आपकी साइट जो थी वो रिमूव हो गई। अब क्या होगा, आपका डैशबोर्ड तो लॉगिन हो रहा है, ठीक है, और हो सकता है आपके कुछ परमालिंक्स जो हैं ये जैसे पोस्ट वाले थे, ये वाले हो सकता है ये काम ना करें। अगर तो ये देखें, ये 404 का एरर दे रहा है, नोट फाउंड, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये जो हमारा लिंक है ये इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे इधर, देखें अभी हमारे पास इसमें कोई .htxs की फ़ाइल नहीं है अभी तक,
हम उसको रीनेम कर चुके, डिलीट कर चुके, कुछ भी कर चुके हैं, नहीं वो इस टाइम पे लाइव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे और सेटिंग्स में आके परमालिंक्स में आएंगे जैसे, तो परमालिंक्स में आके हम इसको अगेन पोस्ट से ना इसको प्लेन पे करके, और प्लेन के बाद हम इसको करते हैं सेव चेंजेस, देन इसको हम अगेन पोस्ट नेम पे करते हैं और सेव चेंजेस करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं इस पेज को रिलोड। ठीक है, तो रिलोड करने के बाद क्या किया इसने ऑटोमेटिकली एक .htaccess की फ़ाइल बना दी। ठीक है, हमारी वो बैकअप 3 वाली फ़ाइल तो पड़ी है, उसको तो हमने चेंज नहीं किया ना, वो तो वैसे के वैसे रीनेम हमने किया ही नहीं है, जैसे हमने उसको कर दिया था वो पड़ी है। अब एक न्यू फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये कैसे हुई, ये अब जब हमने ये फ़ाइल क्रिएट कर दी तो इट मीन्स कि आपके सारे URL फिक्स हो गए होंगे, और लेकिन ये URL फिर भी काम नहीं करेगा। उसकी रीज़न आप लोग मुझे बताओगे कि ये URL क्यों काम नहीं करेगा। पेज नॉट फाउंड, बताइए, अभी बताएं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही मुझे, क्या क्यों ये पेज नॉट फाउंड क्यों आ रहा है। नहीं, ये पोस्ट तो हमारे पास है ना, ये अभी हम देख रहे थे, ये हमारे पास फ्रंट पे, ये देखें, ये हमारे पास पोस्ट तो है ना, तो ये पोस्ट हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है, कि हमने इसका स्ट्रक्चर कर दिया अपडेट। ठीक है, जो ये हमारा इस टाइम पे लिंक काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्यों काम नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर है ना परमालिंक्स का, ये हमने कर दिया था चेंज। पहले था ये कस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा ये URL था, स्लग ये था, अब ये नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कैसे एक्सेस, अभी मैं आपको इसका डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस टाइम पे पोस्ट है, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है नोट फाउंड, इसको करते हैं रिलोड इसी पेज को ना, और इसको अगेन ओपन करते हैं। तो अब देखें हमारा जो URL है ना, ये उसके साथ index.php और आपके पास डेट जो आ रही थी वो रिमूव हो चुकी है। अब सिर्फ आपका टाइटल और आपकी डोमेन के आगे ये आपका स्लग आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था ना वो तो हो चुका है अपडेट। तो डेफिनेटली इस तरह से हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो इस .htaccess फाइल में भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, जब इधर अपडेट हो चुका है तो डेफिनेटली हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब इसमें देखें, जो न्यू फाइल क्रिएट की है ना वर्डप्रेस ने, उसके अंदर सिर्फ आपका ये कोई 4-5 रूल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपकी पुरानी फाइल थी उसके अंदर आपके डिफरेंट रूल्स थे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे ना, तो ये फाइल जो है ये अपडेट होती रहती है। ठीक है, अब इसमें देखें डिफरेंट जो है इसके अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जो हैश लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपको बताया गया। उसके बाद अगर आपको सिंगल हैश मिल जाता है उसको आप अनकमेंट करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हमारा परमालिंक हो गया ये फिक्स। ठीक है, हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा इस टाइम पे करंट जो हम पोस्ट वाला जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, परमालिंक स्ट्रक्चर ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम, पोस्ट वाला। तो अब हमारा इट मीन्स कि आपका सैम्पल पोस्ट यानी कि आपकी पोस्ट का टाइटल होगा। ठीक है, तो परमालिंक्स के लिए ये था, ये चीज़ें हो गई क्लियर। आपको ये पता होना चाहिए परमालिंक्स कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इनको फिक्स करते हैं। और अगर इस तरह का एरर आए तो आपको अब पहले आपने कंफर्म करना है आपका जो वेब सर्वर है अपाची है या एनजिनिक्स है। अगर एनजिनिक्स है तो आपको डेफिनेटली फिर उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई मैंने। ठीक है, वो आपसे फिक्स नहीं होगा। एनजिनिक्स में अगर ये एरर आ रहा है आपके परमालिंक्स का, तो उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई भी उसके अंदर, वो क्योंकि हमने यूज़ ही नहीं किया इसमें, इस कोर्स में। तो वो अगर मैं वैसे आगे वीडियोस आती रहेंगी मेरी, उसमें अगर हम करेंगे तो वो फिर मैं जो है एनजिनिक्स पे भी कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से चेंज करते हैं, वो उसकी वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो वो फिर आगे देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं,